तो चलिए सीधे रुख करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर पर, जो कि छत्तीसगढ़ के रायपुर से है, जहां रायपुर में कांग्रेस मीडिया प्रभारी सुशील आनंद शुक्ला ने केंद्र सरकार को घेरा है। बता दें कि रासायनिक खाद की कमी को लेकर सुशील आनंद शुक्ला ने केंद्र सरकार को घेरा, जहां उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार एक बार फिर से अपने दायित्वों से पीछे हट रही है। उन्होंने कहा कि एक बार फिर से किसानों को खाद, यूरिया और उर्वरक की आपूर्ति की जानी है, जिसमें केंद्र सरकार ने 40% से अधिक की कटौती की है। बता दें कि छत्तीसगढ़ के उर्वरक मांग में केंद्र ने 45% की कटौती कर दी है। बताते चले कि कम आवंटन से प्रदेश में उर्वरकों की कमी बनी हुई है। वहीं छत्तीसगढ़ ने 7.50 लाख मीट्रिक टन उर्वरक मांगा था और अब तक मात्र 3.20 लाख मीट्रिक टन उर्वरक ही मिला है। छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद में कभी भी डीएपी और यूरिया को लेकर के रबी फसल के लिए दिक्कत नहीं आई थी। खाद की आवश्यकता कम पड़ती है और जो जितना चाहे लोगों को मिल जाते थे। किंतु दुर्भाग्यजनक स्थिति है छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार आने के बाद लगातार खाद के संकट गहरा रहे हैं। बरसात में भी किसान तकलीफ आए हैं और ब्लैक मार्केटिंग हुआ है। सरकार के संरक्षण में सरकार रोकने में सक्षम नहीं रही और अभी गर्मी में जिस प्रकार से डीएपी और यूरिया की ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, कृत्रिम अभाव जो बताया जा रहा है, वास्तविक में किसानों के लिए दोहरा मार है और किसान खाद के संकट से जूझ रहे हैं। मोदी सरकार एक बार फिर अपने दायित्व से पीछे हट रही है। जब से केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार बनी है, तब से लगातार नरेंद्र मोदी की सरकार अपने दायित्वों का निर्वहन करने में कोताही बरतती है। एक बार फिर से किसानों को जो खाद्य की आपूर्ति की जानी है, जो उर्वरक की आपूर्ति की जानी है, उसमें केंद्र सरकार ने 40% से अधिक की कटौती की। इसका खामियाजा देश के और छत्तीसगढ़ के किसानों को भुगतना पड़ रहा है। छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद में कभी भी डीएपी और यूरिया को लेकर के रबी फसल के लिए दिक्कत नहीं है। तो चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं लाइव रायपुर से, जहां पर हमारी संवाददाता सीनियर रिपोर्टर आकांक्षा तिवारी हमारे साथ बनी हुई है। आकांक्षा, यदि हम बात करें छत्तीसगढ़ में कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला कई मर्तबा धान खरीदी जैसे प्रदर्शन के मसलों पर अपनी आवाज उठाते रहते हैं और इस बार भी उन्होंने केंद्र सरकार को घेरा है। उनका कहना है कि केंद्र सरकार एक बार फिर से अपने दायित्वों से पीछे हट रही है। एक बार फिर से किसानों को खाद, यूरिया, उर्वरक की आपूर्ति की जानी है। तो क्या प्रदेश में वाकई यूरिया खाद की अधिक मांग है और इसकी तुलना में खाद की किल्लत बनी हुई है? जी बिल्कुल सानिया, देखिए प्रदेश में वर्तमान में रबी सीजन की जो खेती होती है वो शुरू हो गई है। ऐसे में जो किसान हैं उन्हें रासायनिक उर्वरक है उनकी आवश्यकता जरूर है और यही वजह रही थी कि राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से जो रासायनिक उर्वरक है उसकी एक बड़ी मात्रा डिमांड में रखी थी। लगभग 7,50,000 मीट्रिक टन उर्वरक की डिमांड यहाँ पे केंद्र सरकार से की गई थी, लेकिन जो केंद्र सरकार की ओर से सहमति बनी है वो महज 4,11,000 मीट्रिक टन उर्वरक देने की सहमति बनी और जिसमें से अब तक की आपूर्ति की अगर हम बात करें तो केंद्र सरकार की ओर से राज्य सरकार को 3,20,000 मीट्रिक टन जो उर्वरक है वो प्रदान की गई है। लाजमी सी बात है कि अब इन पूरे मामले को लेकर के प्रदेश में एक और सियासत, आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। हमने देखा भी अभी कि किस प्रकार से एक और जहाँ पे कांग्रेस केंद्र सरकार पर पूर्ण रूप से आरोप मच रही है, तो वहीं दूसरी ओर भी हमने देखा कि किस प्रकार से भाजपा, प्रदेश भाजपा राज्य सरकार पर व्यवस्था न कराने को लेकर के आरोप प्रत्यारोप लगाते यहाँ पे नजर आ रही है। कुल मिलाकर के देखा जाए इस पूरे मामले में किसानों को काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। बहरहाल हम देखें तो राज्य सरकार ने एक व्यवस्था जरूर की है। जो रासायनिक उर्वरक प्रदेश में वर्तमान में उपलब्ध है, समितियों में उपलब्ध है, तो वहां की सुविधा अनुसार उनका आवंटन करने के जो दिशा निर्देश है वो समितियों को दिए गए हैं। बहरहाल खेती शुरू हो गई है। ऐसे में अब ये देखना जरूर होगा सानिया कि किस प्रकार से केंद्र सरकार व्यवस्था करती है, क्योंकि एक बड़ी डिमांड राज्य सरकार ने केंद्र सरकार के समक्ष रखी है रबी की सीजन को देखते हुए। ऐसे में कम उर्वरक का आना कहीं ना कहीं अनेक सवाल भी उठाता है। जिस प्रकार से आरोप
प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। सीधे तौर पर कांग्रेस की ओर से केंद्र सरकार पर आरोप लगाया जा रहा है। 45% कटौती की यहाँ पे बात राज्य सरकार द्वारा कही जा रही है। तो कुल मिलाकर के देखा जाए आरोप प्रत्यारोप जरूर शुरू हुआ है, लेकिन इसमें पीस वर्तमान में किसान रहा है। जी आकांक्षा, आप हमारे साथ बने रहिएगा। तो फिलहाल हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता अमित श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं। जी अमित, यदि हम बात करें तो छत्तीसगढ़ सरकार के रासायनिक उर्वरकों की डिमांड कोटे में 45% की कटौती केंद्र सरकार ने कर दी है। तो बात करें तो छत्तीसगढ़ राज्य में कितने टन मीट्रिक टन की स्वीकृति की जानी थी? जी हेलो हेलो जी अमित जी प्रश्न, आपका प्रश्न सुन नहीं पाया था मैं। जी अमित, प्रॉब्लम थी। अमित, यदि हम बात करें तो छत्तीसगढ़ सरकार के रासायनिक उर्वरकों की डिमांड कोटे में राज्य में 45% की कटौती केंद्र सरकार ने कर दी है। तो हम बात करें राज्य में कितने मीट्रिक टन खाद की स्वीकृति की जानी थी? जी देखिए, मैं आपको बता दूं, जब से कांग्रेस की यहाँ पर सरकार आई है, केंद्र में बैठी हुई सरकार लगातार छत्तीसगढ़ के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। देखिए, जब हम 11.57 की डिमांड करते हैं, हमें 5.3 ही दिया जाता है खाद, और लगभग 56% ही खाद हमको प्रोवाइड कराई गई। जबकि जहां गैर भाजपाई शासन जहां पर है उसे प्रताड़ित किया जा रहा है, और जहां भाजपा का शासन है वहां लगातार आप देखेंगी तो पूरे 95% तक खादों का वितरण किया जाता है। तो ये सौतेला व्यवहार छत्तीसगढ़ के साथ क्यों किया जा रहा है, ये समझ से बाहर है। क्योंकि छत्तीसगढ़ हमसे अगर भाजपाइयों को कोई लड़ना है तो लड़िए, लेकिन छत्तीसगढ़ के किसानों को प्रताड़ित करना, उन्हें परेशान करना, ये मुझे समझ नहीं आता कि क्यों छत्तीसगढ़ के भाजपा के नेता चुप बैठे हैं जब केंद्र की सरकार लगातार हमारे प्रदेश के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। जी अमित, यदि हम बात करें तो कांग्रेस संचार विभाग के जो अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला, उन्होंने ये मुद्दा उठाया है। उन्होंने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार एक बार फिर से अपने दायित्वों से पीछे हट रही है। एक बार फिर से किसानों को खाद, यूरिया और उर्वरक की आपूर्ति की जानी है। तो क्या कुछ इस बयानबाजी के सियासी मायने निकल कर आ रहे हैं? जी देखिए, जिस प्रकार से खाद में 45% की कटौती की गई है और केंद्र ने इस साल कम आवंटन से राज्यों के उर्वरकों में भारी कमी आई है, तो कहीं ना कहीं मैंने आपसे जैसा कहा कि किसानों को रासायनिक खादों को लेकर जो दिक्कत हो रही है, उसके लिए कहीं ना कहीं केंद्र में बैठी हुई सरकार और उसकी नीतियां, और लगातार जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ ने मांगी थी 7.50 लाख मेट्रिक टन खाद और मिली है मात्र 3.2 लाख मेट्रिक टन, ये दर्शाता है कि राज्य को सिर्फ 34% यूरिया की ही राज्य को आपूर्ति किया जा रहा है। तो ये सारी चीजें जो है केंद्र के जब जो सरकार बैठी है, मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम उसे सब राज्यों को एक समान समझना चाहिए। फेडरल सिस्टम में किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। संघीय प्रणाली को सभी राज्यों को समान ही मानना चाहिए। लेकिन सिर्फ इसलिए हमारे साथ भेदभाव करना कि हमारी सरकार कांग्रेस की छत्तीसगढ़ में सरकार है, 2 करोड़ 80 लाख जनता ने हमें प्रचंड बहुमत से जिताया है, तो क्या ये उस जनता से बदला लेना चाह रहे हैं? उन किसान भाइयों को अगर छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा 2500 रुपए में हम धान खरीदी कर रहे हैं, उनका कर्जा माफ कर रहे हैं, बिजली बिल हाफ कर रहे हैं, सिंचाई कर जो है पंपों का उसको हम माफ कर रहे हैं, तो छत्तीसगढ़ में किसान समृद्ध और खुशहाल हुआ है। तो क्या केंद्र में बैठी हुई सरकार किसानों से बदला जिस प्रकार उन्होंने दिल्ली में लिया, 14 महीने तक किसान सड़कों पर बैठे रहे, उनसे प्रधानमंत्री मिलने तक नहीं गए, और जिस प्रकार से 703 किसान भाइयों को अपनी जान गंवानी पड़ी, आज उसके लिए जो दोषी हैं उन पे कार्रवाई नहीं किया जा रहा है। तो ये लगातार किसान विरोधी चरित्र बीजेपी का और केंद्र की बैठी हुई सरकार का लोगों के समक्ष आ चुका है। हेलो, तो हमारे साथ प्रवक्ता राजीव चतुर्वेदी जी जुड़ चुके हैं। राजीव जी, यदि हम बात करें, छत्तीसगढ़ सरकार हमेशा कहती है कि छत्तीसगढ़ सरकार में किसान जनहितैषी योजनाएं चलाई जा रही हैं। बावजूद यदि हम बात करें छत्तीसगढ़ राज्य विपणन संघ के मुताबिक राज्य को अब तक सिर्फ 1,17,522 मीट्रिक टन यूरिया मिला है। वहीं राज्य की जरूरत केवल 34% है। तो ऐसे में क्या समझ में आ रहा है, केंद्र सरकार किसानों की मंशा के अनुसार कार्य कर रही है या नहीं? जी राजीव जी। देखिए, ये समस्या पूरी विश्वव्यापी है। कोरोना काल में इसकी कमी पाई गई थी, उत्पादन प्रभावित हुए थे, और चीन से जो
जिस प्रकार से चीन से उद्योग व्यापार कुछ कम हुए हैं, एक्जिम पॉलिसी में कुछ बदलाव हुए हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी, उसकी वजह से रासायनिक खादों में कमी आई है, लेकिन इस बजट में उसका समावेश किया गया है। परंतु राज्य सरकार में जो एजेंसी है जो खाद, यूरिया और बारदानी की व्यवस्था करती है, उनकी भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो प्राइवेट सेक्टर से और सरकारी जो रासायनिक कंपनियां हैं उनके इफ्को के माध्यम से वो खरीदी करें। परंतु जो राज्य सरकार की एजेंसी है वो काफी हद तक असफल रही है। दूसरे राज्यों में भी कमी हुई थी, इतनी कमी नहीं हुई जितनी छत्तीसगढ़ में हुई है। तो कहीं ना कहीं से राज्य सरकार को भी प्रयास करते रहना चाहिए कि खाद और उर्वरक की कमी ना हो। मार्कफेड इस योजना में पूरी तरह से असफल रही है। जी राजीव जी, यदि हम बात करें तो खाद की आवक इतनी कम है कि समितियां किसानों की मांगे भी पूरी नहीं कर पा रही हैं। तो ऐसे में हम बात करें तो बीजेपी के प्रति अब किसानों का क्या रवैया देखा जा रहा है? नहीं, किसानों के प्रति केंद्र सरकार प्रतिबद्ध है और उर्वरक और खाद की बहुत सारी इकाइयों का शुभारंभ किया जा रहा है। परंतु जो मार्कफेड है उसे ये पिछले 3-4 वर्षों में देखा जा रहा है कि बहुत अधिक कमी हो रही। पहले इतनी कमी नहीं होती थी जब हमारी भारतीय जनता पार्टी का शासन हुआ करता था। तो ये राज्य सरकार को भी संज्ञान लेना पड़ेगा और मार्कफेड को भी अपने ढंग से, बहुत अच्छे ढंग से इसके लिए कार्य योजना बनानी पड़ेगी। अमित जी, यदि हम बात करें तो राज्य सरकार का ये कहना है कि केंद्र सरकार ने राज्य के कोटे में से सिर्फ 45% की ही कटौती की है, जो आवंटन मिला है वह समय से नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसे में किसानों को किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा जिससे कि विधानसभा चुनावों में भी असर पड़ सकता है? जी देखिए, अभी बहुत ही सम्मानित भाजपा के प्रवक्ता राजीव चक्रवर्ती जी ने कहा कि जब हमारी सरकार थी तो कमी नहीं होती थी। बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि उस समय केंद्र में हमारी यूपीए की सरकार थी और यूपीए की सरकार किसी के साथ भेदभाव नहीं करती थी। लेकिन अभी जो केंद्र की सरकार है उसका किसान विरोधी चेहरा सबके समक्ष आ चुका है। वो मार्केट की बात कर रहे थे। आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ में अब तक यूरिया 1,17,522 मैट्रिक टन प्राप्त हुआ है। यह राज्य की मांग का मात्र 34% ही है। इस तरह अगर राज्य की मांग के डीएपी के मात्र 28%, पोटास में 53% और एनपीए कॉम्प्लेक्स में 43% ही मिला है। उसी प्रकार आपसे छत्तीसगढ़ सरकार के रासायनिक उर्वरकों के डिमांड कोटे में जो 45% की कटौती भी केंद्र सरकार ने जो की है, हमने मांगा था 7.50 लाख मैट्रिक टन, उसके विरुद्ध सरकार ने हमें 4.11 लाख मैट्रिक टन उर्वरक दिए जाने की स्वीकृति प्रदान की है। लेकिन एक चीज बताइए, अगर सही समय पे खाद नहीं मिलेगी किसानों को तो उनका कितना नुकसान होगा। केंद्र की सरकार ने कहा था 2022 तक किसानों की आय दुगनी हो जाएगी। आज आप देख रहे हैं कि कॉर्पोरेट मित्र एशिया में टॉप में आ गए हैं। और जिस प्रकार से कल प्रधानमंत्री जी खड़े होकर राज्यसभा में जिस प्रकार का उन्होंने वक्तव्य दिया, वो राष्ट्रपति के बजट अभिभाषण पे था, लेकिन लग रहा था शायद कि कांग्रेस चालीसा पढ़ी जा रही है। अपने कॉर्पोरेट मित्रों को लगातार वो बड़ा बना रहे हैं। उनके कार्यकाल में गरीब और अमीर हुआ है। ये पूरे देश की जनता देख रही है। तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप किसके साथ खड़े हैं। अपने उन कॉर्पोरेट मित्रों के साथ जिनका आप लाखों करोड़ों रुपए वेव ऑफ कर देते हैं। किसानों के लिए आपके पास फूटी कौड़ी नहीं है और आपने कहा था 2022 तक हम किसानों की आय दुगनी कर देंगे, और आप अपने दोस्तों की आय बढ़ा रहे हैं। लगातार एशिया में टॉप में आपके दोस्त आ रहे हैं, आपके कॉर्पोरेट मित्र आ रहे हैं जो आपको राजनीतिक चंदा देते थे। आज देश में आप देखिए सबसे ज्यादा राजनीतिक चंदा लेने वाली पार्टी कांग्रेस भाजपा हो गई है। तो क्यों आपको इतना लोग चंदा दे रहे हैं? इसीलिए कि आप जो कांग्रेस ने 70 सालों में बनाया, रेलवे, एयरपोर्ट, पोर्ट, आप सबको बेच रहे हैं। देश की संवैधानिक संस्थाओं को तोड़ मरोड़ रहे हैं। देश की संपत्ति को आप बेच रहे हैं और अपने कॉर्पोरेट मित्रों को फायदा पहुंचा के कहीं ना कहीं आप देश के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। देश की जनता आपको इस बार माफ नहीं, साफ करने का मन उन्होंने बना लिया है। जी, सीधे रायपुर से हमारे साथ सीनियर रिपोर्टर हमारे आकांक्षा तिवारी हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं। आकांक्षा, हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता राजीव चक्रवर्ती जी जुड़े हुए हैं, साथ ही कांग्रेस प्रवक्ता अमित श्रीवास्तव भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। आकांक्षा, आप इनसे सवाल कर सकती हैं। जी, रूप में लगातार सुन भी रहे हैं प्रकार से भाजपा के प्रवक्ता की अगर हम बात
की अगर हम बात करें या कांग्रेस की प्रवक्ता की बात करें, दोनों ही ओर से मेन रूप से अगर देखें तो आरोप प्रत्यारोप जरूर है। लेकिन दूसरी ओर देखिए अमित जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। वर्तमान में डिमांड करी गई थी केंद्र सरकार की ओर से, लेकिन एक कमी जरूर जो उपलब्धता केंद्र सरकार ने कराई है उसमें देखा गया है। लेकिन अब राज्य सरकार किस प्रकार से व्यवस्था जो है प्रदेश के रबी फसल के किसानों के लिए करेगी, क्या व्यवस्था हो सकती है अब? देखिए आकांक्षा जी, हम तो जब से हमारी सरकार आई है आप देख ही रही हैं कि हमने किसानों के लिए ही सब सारे फैसले लिए हैं। सरकार हमारी आई 2 घंटे के अंदर हमने किसानों के कर्ज माफी की है। लगातार हम एक के बाद एक योजनाएं हम ला रहे हैं जिससे किसानों का, जैसे मैंने आपको बताया, कर्ज माफी हो चाहे दूसरी योजना हो। और किसान भाइयों के साथ छत्तीसगढ़ की सरकार पहले भी खड़ी थी, आज भी खड़ी है और कल भी खड़े रहेगी। हम लड़ाई लड़ेंगे, अपने सड़क से लेकर संसद तक लड़ाई लड़ेंगे उनके लिए, और जो बेस्ट हो सकेगा हम किसान भाइयों के लिए करने के लिए। कम से कम छत्तीसगढ़ सरकार पीछे न पहले थी, न आज है, न कल रहेगी। सरकार किसान भाइयों के साथ हम उनके साथ खड़े होने के लिए हम कटिबद्ध है, प्रतिबद्ध है। और लगातार मैं आपको बता रहा हूँ कि किसान भाइयों की लड़ाई हम लड़ते रहेंगे, लेकिन उनको नुकसान नहीं करना चाहिए केंद्र की सरकार को। जिस प्रकार से मैंने कहा कि छत्तीसगढ़ के साथ सौतेला व्यवहार, भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जा रहा है, कम से कम भाजपा के जो नेता छत्तीसगढ़ के हैं, 14 विधायक, 9 सांसद, 2 राज्यसभा मेंबर और 1 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, ये क्यों इतना चाह और सहनता से डरते हैं, मुझे समझ में नहीं आता। छत्तीसगढ़ की बात जब आती है, छत्तीसगढ़ के किसानों के हित की बात आती है, तो ये सारे भाजपा के नेता चुप क्यों हो जाते हैं? क्यों इतना इनमें भय वाप है, मुझे ये समझ में नहीं आता। ठीक है, सवाल आया है अमित जी आपका। हमारे साथ राजीव जी भी जुड़े हुए हैं, उनसे हम जान भी लेते हैं कि आरोप किस प्रकार से लग रहे हैं। राजीव जी, कांग्रेस की ओर से भाजपा के ऊपर, केंद्र सरकार के ऊपर सीधे तौर पर ये आरोप है कि सौतेलापन किया जा रहा है छत्तीसगढ़ के साथ। आखिर क्या ऐसी वजह रही है राजीव जी की जो डिमांड राज्य सरकार ने भेजी है रासायनिक खाद को लेकर के प्रदेश के किसानों के लिए, तो वो डिमांड आखिर केंद्र सरकार पूरी क्यों नहीं कर पा रही है? आकांक्षा, राजीव चतुर्वेदी जी का हमारे साथ संपर्क टूट गया है। राजीव जी, आपको आवाज मिल पा रही है मेरी? इनके पास कहने से कुछ नहीं आकांक्षा जी। घबराहट है जी राजीव जी। आकांक्षा, राजीव चक्रवर्ती जी से हमारा संपर्क टूट चुका है जी। ठीक है सानिया, मैं अमित जी के पास पुनः जाऊंगी। जिस प्रकार से आरोप प्रत्यारोप हमने सुना अमित जी, सवाल अभी भी बना हुआ है। भले ही केंद्र सरकार पे आरोप आपके द्वारा लगाया जा रहा है, भाजपा कांग्रेस के ऊपर आरोप लगा रही है, लेकिन इन पूरे मसलों को अगर हम गौर से देखें तो सबसे बड़ी समस्या किसानों के समक्ष है इस वक्त। दिक्कत कहीं ना कहीं रबी फसल, क्योंकि देखिए प्रदेश में वर्तमान में रबी फसल की खेती शुरू हो चुकी है। ऐसे में जो रासायनिक उर्वरक है उनकी आवश्यकता प्रदेश के किसानों को है, तो उनके लिए व्यवस्था वर्तमान में क्या हो सकती है? क्या समितियों से किसानों को पर्याप्त मात्रा में उर्वरक मिल पा रही है, उपलब्ध हो पा रहा है? देखिए, आपको बता दूं कि पिछले साल भी यही भेदभावपूर्ण रवैया उनके द्वारा अपनाया गया था। कैसे किसान भाई और छत्तीसगढ़ शासन दिक्कत में आए, कैसे उनके साथ भेदभाव किया जाए, उसका मैं बेस्ट एग्जांपल आपको देता हूँ। पिछले साल यूरिया इन्होंने प्रदान की थी 2.32 लाख और हमने डिमांड की थी 3.50 लाख। पोटास इन्होंने 30,000 दिया पिछले सीजन में, हमने मांग की थी 50,000। डीएपी में 1.04 लाख और हमने मांग की थी 2 लाख। लगातार आप देखेंगे सुपर फास्फेट जो है इन्होंने दिया था 54, हमने मांगा था 75। तो देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस अगर आप देखेंगे। लेकिन जिस प्रकार से लगातार किसानों के साथ जो ये वादा खिलाफी और जो हमारे साथ जो भेदभावपूर्ण रवैया किया जा रहा है, ये इसीलिए कि छत्तीसगढ़ मॉडल पूरे विश्व देश में चालू हो गया है। यहाँ पर जो किसान भाई समृद्ध खुशहाल हुआ है और जो मजबूत हुआ है, और जैसा मैंने आपको कहा ना कि जब किसान समृद्ध होगा, जब ग्रामीण अधोरचना मजबूत होगी, तो निश्चित तौर पे कोई भी प्रदेश आगे जाएगा। और इसका प्रमाण है, प्रत्यक्ष प्रमाण है हमारे पास। हमारी सरकार आने के बाद 41 से ज्यादा अवार्ड हमें केंद्र की सरकार ने दिया है। हमारी योजनाओं को पसंद किया जा रहा है, लेकिन सिर्फ इसलिए कि छत्तीसगढ़ सरकार सबसे ज्यादा धान खरीदी कर रही है। जब से हमारी सरकार आई है, खरीफ फसल 89 में 80.37, फिर 83.97, फिर 92 लाख मैट्रिक टन, फिर इस साल 105 लाख मैट्रिक टन। तो कहीं ना कहीं केंद्र की सरकार ये हर्डल्स पैदा करना चाहती है कि जो सरकार छत्तीसगढ़ में है
वो किसान हित वाली सरकार है, किसानों को समृद्ध बनाने वाली सरकार है, और इस प्रदेश का मुखिया स्वयं एक किसान है, तो किसानों की असीम वेदना और पीड़ा को वो समझते हैं। इसलिए लगातार चाहे राजीव गांधी न्याय योजना के माध्यम से हो चाहे दूसरे ठीक है अमित जी। जी अमित जी जी अमित जी, दावे जरूर यहाँ पे सामने आ रहे हैं, लेकिन समस्या अगर हम देखें किसानों के समक्ष तो बनी ही हुई है। उर्वरक की व्यवस्था, वर्तमान व्यवस्थाओं की अगर मैं बात कहूँ तो क्या पर्याप्त उपलब्धता किसानों को रासायनिक उर्वरक की राज्य सरकार की ओर से अभी हो पा रही है? आपूर्ति पर्याप्त क्या है किसानों के समक्ष? देखिए, अगर शॉर्टेज आ तो रही है, लेकिन जिस प्रकार से और भी जगह से जैसे सरकार बातें भी कर रही है और लगातार हम ऐसा मैनेजमेंट कर रहे हैं कि किसान भाइयों को दिक्कत ना हो, लेकिन जो मैंने आपसे कहा कि देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस, ह्यूज डिफरेंस। छत्तीसगढ़ ने मांगी थी 7.5 लाख मैट्रिक टन और आप प्रोवाइड करा रहे हैं 4.11 लाख मैट्रिक टन। तो जो डिफरेंस जो आ रहा है, जैसे मैंने आपको पिछले साल का भी डाटा बताया, और इस साल जो डिफरेंस 34% की जो आपूर्ति इन्होंने किया और 45% जो शॉर्ट कर दिया है, उसके लिए हम केंद्र से पहले भी लड़ाई हमने लड़ी थी, आगे भी हम लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन दिक्कत ये होती है कि इस लड़ाई में कहीं ना कहीं वो जो केंद्र की सरकार है वो सफल होती दिखती है कि हमारे प्रदेश के किसानों को वो प्रताड़ित जरूर करना चाहती है, सरकार को परेशान करना जरूर चाहती है। लेकिन हम एक के बाद जो योजनाएं लाते हैं, इसके चलते राज्य के जो रासायनिक उर्वरकों की कमी की स्थिति जो निर्मित हो गई है, लेकिन राज्य, हमने कहा ना कि किसान भाइयों के साथ पूरी सरकार खड़ी है और सोसाइटी के खाद उपलब्ध कराई जा रही है, सोसाइटी से खाद उपलब्ध कराई जा रही है। लेकिन फिर हम केंद्र सरकार से मांग करेंगे कि हमने जो आपसे डिमांड किया था, आप उसमें शॉर्ट मत करिए, क्योंकि ये छत्तीसगढ़ के किसानों के हित की बात है, छत्तीसगढ़ के किसानों की बात है। हम आपसे निवेदन करते हैं, लेकिन अगर ऐसी स्थिति आप निर्मित करेंगे तो हम आपसे ईंट बजाने में भी छत्तीसगढ़ की सरकार और किसान भाई मिलके केंद्र को माफ नहीं करेंगे। हेलो अमित जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। आकांक्षा, आपका रुख करेंगे। आकांक्षा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के साथ हमारे साथ लगातार बने रहने के लिए। तो फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिएगा साधना न्यूज के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।